हो गया। तो बेटा आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन में बोला है टावर है जो कि नदी के किनारे पे है और जो नदी है इसके बिल्कुल साइड में कनाल होता है, एक रजबा है जिसको बोलते हैं हम, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में एक पॉइंट है सी। यहाँ से जो टॉप है टावर का उसका एंगल बनता है 60। अगर ये पॉइंट सी से कोई ऑब्जेक्ट डी पे चला जाए, यानी अपोजिट साइड में ही टावर से 20 मीटर जाने पर जहां पॉइंट डी मिलता है वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है बेटा 30 डिग्री। तो पूछा क्या है, तो हाइट ऑफ टावर आप बताइए और एक ये जो कनाल है इसकी आपको क्या बतानी है, वेड्थ बतानी है, कितनी इसकी चौड़ाई है। तो पहले क्या करेंगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के अंदर हम चलेंगे। हमें क्या निकालना बेटा, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास वेड्थ ऑफ कनाल है x, तो हमें क्या निकालना है, हाइट ए बी हमें निकालना है और हमारे पास है बेटा अपने पास BC। टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि बेटा ये क्या है हमारे पास AB है यहाँ पे परपेंडिकुलर और ये है बेस। अब AB की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, BC यानी x, ये मल्टीप्लाई इधर जाके और 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60 √3। तो बेटा AB यानी हाइट जो हो जाएगी √3x, यानी h के हमारे पास वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई बेटा, ये हो गया √3x। और जो ये टोटल है ये बेटा ये है हमारे पास 20 प्लस x फीट। अब क्या करेंगे, अब फिर दोबारा से क्या करते हैं हम, अब इस पूरे की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इस पूरे की में से अगर 20 माइनस कर देते हैं यानी x की वैल्यू आ जाए तो काम चल जाएगा। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा, ABD। अब की बार क्या है हमारे पास, दोबारा से क्या करते हैं, एक ध्यान रखना अगर कोई इस तरह की फिगर बनती है जिसमें कोई कॉमन साइड है, जैसे ये ट्रायंगल बनती है एक बड़े वाली, एक दोनों में कॉमन h है ना, तो दोनों से वो कॉमन साइड निकाल दो, आंसर आ जाएगा, कंपेयर कर देना। जैसे यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाल ली, अब ABD से भी किसकी वैल्यू निकालो, h की वैल्यू निकालो, यानी AB अगर हम निकाल लेंगे और हमारे पास DB सपोज करो है, तो टेंजेंट कितना हो जाएगा बेटा 30। अब AB की वैल्यू हमने निकालनी है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे BD का मतलब कितना हो जाएगा बेटा x प्लस 20 और बाई √3, क्योंकि टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब देखो ये भी h की वैल्यू है यहाँ पे और ये भी h की वैल्यू, दोनों क्या करेंगे कंपेयर कर देते हैं, यानी क्या कर देते हैं हमारे पास रूट, यहाँ पे कर देते हैं हम रूट, हमारे पास रूट कितना बेटा यहाँ पे 3x, ये भी वैल्यू है, और यहाँ कितना होने वाला है, ये होने वाला है x प्लस 20/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 3x इज इक्वल टू x प्लस 20। अब 3x में से x गया कितना बचेगा 2x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10। तो बेटा ये जो है ये कितना आ गया यहाँ पे 10 मीटर आ गया, और h जो है वो किसके इक्वल है, √3x के, यानी h जो हाइट है टावर की कितनी हो जाएगी 3 × 10, कितना हो जाएगा 10√3। So the height of tower is 10√3 meter and the width of the canal is कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो बेटा ये हमने क्वेश्चन को कर लिया है। एक बार क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9.1। आइए एक बार देखते हैं क्या स्टेटमेंट में गिवन है। तो भाई बताइए गिवन क्या है बेटा स्टेटमेंट में 12th क्वेश्चन में, From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation उसने क्या कहा अभी पहले तो एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट गिवन है कितनी बेटा 7 मीटर है ना। yes, एक बिल्डिंग बना लीजिए, हमने यहाँ पे एक बिल्डिंग बना ली है और 7 मीटर इसकी हाइट है। आगे बोलिए, the angle of elevation of top of a cable tower is 60 degree. केबल टावर है यहाँ पे और इसके बॉटम से बेटा Angle of elevation. कहाँ से, The angle of elevation of the top of cable tower फ्रॉम is 60 degree. यही लिखा हुआ कहाँ से स्टार्टिंग से बोलो एक बार स्टेटमेंट को दोबारा। हाई बिल्डिंग से एक बिल्डिंग से, यानी बिल्डिंग के टॉप से ले लेते हैं, कितने बेटा ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है। The angle of depression of its foot is 45. एंगल ऑफ इट्स फुट, यानी ये एंगल बन गया भाई
यहाँ ये कितने का बना 45। 45 का, तो बेटा यहाँ पे कितने का पड़ेगा ये 45 का। एंगल ऑफ डिप्रेशन है नीचे की तरफ है, यहाँ से नीचे की तरफ बन गया, तो बेटा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे ये ए है, ये बी हो जाएगा, ये सी होगा, ये बी होगा और ये ई होगा। यहाँ पर मीटर क्या निकालिए, टावर की हाइट निकालिए। देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये कितनी है 7 मीटर है, इसको h ले लेंगे बेटा। h प्लस जो 7 मीटर है वो क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर हो जाएगी। तो हमें किसको निकालना है, मतलब अभी हमें इससे इसको निकालना है। अब ये कैसे आ सकते हैं, जब हमारे पास ये आ जाए, ये किसके इक्वल है इसके, तो बेटा हम क्या लेंगे, पहले ये लेंगे। अब दोबारा सुनो क्या करना, हमें क्या चाहिए, ये वाली तो ये मिल जाएगी। अब ये किसके इक्वल है, इसके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास है क्या, हमारे पास है बेटा जो BC है ना, BC किसके इक्वल है, ED के। तो पहले हम ED निकाल लेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बेटा, EDC। क्या निकालना है हमें, ED निकालना है, और अपने पास कौन है, DC है। कॉट हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर 45। अब ED की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा DC इंटू में 1 कॉट 45 की वैल्यू, यानी ED जो है वो कितना हो जाएगा, DC कितना है बेटा अपने पास 7, ये हो जाएगी 7 मीटर। यानी ये बेटा 7 मीटर आ गई है, तो ये कितनी हो गई हमारे पास 7 मीटर हो गई। बड़ा आसान है। अब दोबारा लेंगे दूसरे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC निकालना है क्या हमें बेटा, AB निकालना है, और हमारे पास BC आ चुका है, ये दोनों 7 आ चुकी हैं। अब बेटा AB की वैल्यू, अब AB ये बाई BC 10 हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, टेंजेंट कितना 60 डिग्री, तो AB की वैल्यू हो जाएगी BC यानी 7, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, और tan 60 की वैल्यू √3, तो AB है जो उसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 7√3 मीटर। ये हो गया हमारे पास हाइट ऑफ, ये हो गया AB। और हमें क्या निकालना था, पूरा A ही निकालना था, यानी हाइट ऑफ टावर इक्वल कितना हो जाएगा AB प्लस BE। AB कितना गया है 7 प्लस 7√3, और BE कितना है बेटा 7, तो 7 क्या ले लो, बाहर कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा कर दिया, ये 11th हुई या 12th, दिस इज क्वेश्चन 12। ये हो गया बेटा। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। एक बार क्वेश्चन नंबर 13 के आप स्टेटमेंट बताइए, आगे चलते हैं। As observed from top of a 75 meter high lighthouse एक लाइट, बड़ा ही क्वेश्चन है भी अच्छा, काफी बार आ जाता है। from the sea level. उसने कहा भी टावर वो है, लाइट हाउस है, लाइट हाउस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और ग्राउंड सी लेवल ये हो गया, Yes. सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे है, The angle of कितनी ऊंचाई 75 meter. 75 मीटर, ठीक है। The angle of depression of two ships और are दो जाते, देखो यहाँ से अगर लाइट हाउस से देखेंगे तो लाइन ऑफ साइड ये होगी, और लाइन साइड से नीचे की तरफ दो जा रहे हैं, ऐसे मिलता एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, कितने कितने हुई 30 and 45. 30 है और कितना है 45 है, ये है 45, तो यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी ये जो एंगल है बेटा, ये वाला और ये वाला कितना हो जाएगा 30, और ये पूरे वाला कितना 45, तो ये कितना हो जाएगा 45। दो जहाज हैं यहाँ पे, ए मान है पोजीशन पे, एक बी है, ये सी है और ये डी है। हाँ If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, ठीक है, find the distance between two ships. दोनों शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस है वी हैव टू फाइंड आउट, ये हमें निकालनी है, ये हमें निकालनी है। तो अब कैसे करेंगे, ये निकालनी है तो सबसे पहले देखो बड़ा आसान है, ये है AC को निकाल लो, ये है BC को निकाल लो, तो बेटा हमारे पास जो AB है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी AC माइनस BC। AC निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, ये दिस साइड इज गिवन BC बाई AC टेंजेंट 30, फिर क्या करेंगे बेटा दोबारा से, फिर दोबारा से क्या करेंगे BC, In triangle BCD. पहले हम निकालेंगे AC बाई DC, कोट आ जाएगा 30, फिर क्या करेंगे BC बाई फिर DC, फिर कोट 45, दोनों निकाल करके और माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा ही क्वेश्चन है, यू विल ट्राई योरसेल्फ। ठीक है बेटे, आप इसको खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए भाई, 14th क्वेश्चन बोलिए। A 1.2 meter tall girl
spots a balloon बड़ा moving ही अच्छा क्वेश्चन है। एक लड़की है, क्या हाइट है लड़की की? 1.2 1.2 meter. मीटर। एक लड़की है, आगे बोलिए। Girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line. एक ओरिजेंटल लाइन में एक जो है बैलून जो है मूविंग कर रहा, मतलब पहले यहाँ था फिर यहाँ चला गया, ऐसे बैलून चला। ये हमारा फिगर गिवन है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर अपना 9.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना 14 है, ये फिगर गिवन है। इस फिगर में क्या है, एक लड़की है 1.2 मीटर, उसकी आंख से क्या है, एक बैलून है जो ओरिजेंटल घूम रहा है। फर्स्ट जो बैलून पहले पोजीशन पे था उसका 60 डिग्री एंगल बनता है और फिर बैलून घूम करके यहाँ गया है। अब इसका जो फिगर बनता है एंगल बनता है वो 30 का बनता है और वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या निकालना बेटा, ये डिस्टेंस। अब बेटा ये पूरी 88.2 थी, 1.2 चला गया क्योंकि एंगल आइस से है, तो अभी ये बच गया अपना 87। अब ये 87 है तो ये भी कितना बेटा, यहाँ पे अपने 87 है, दोनों कितना हो जाएगा 87 और 87 मीटर, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। अभी बेटा हम क्या निकालना है, हमें अभी निकालेंगे एसी, अपना एसी में निकालना, ये पूरी डिस्टेंस निकाल लेंगे और बाई क्या कर देंगे हम डीसी, कोट हो जाएगा कितने डिग्री 30 डिग्री। अब 30 डिग्री हमारा हो जाएगा, तो कैसे करेंगे 30 डिग्री में, अब 30 डिग्री देखते हैं, अभी 30 डिग्री हमारा आ गया है। अब 30 रूट 30 कोट 30 की वैल्यू √3 इनटू, और जो डीसी की वैल्यू वो कितनी है बेटा 87। अब क्या करते हैं, सिमिलरली हम क्या करेंगे, दूसरे ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल लेंगे बेटा, अभी हमने ली थी ACD, अब लेंगे हम ABE। निकालना है हमें क्या, अभी हम क्या निकालेंगे AB, हम क्या निकालेंगे बेटा AB निकालेंगे, और अपने पास क्या गिवन है BE, कौन हो जाएगा कितने डिग्री 60, 1/√3 होता है वैल्यू AB। और जो ये हमारे पास BE जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है 87 मीटर, 87 है, ये भी 87। अब हमें क्या निकालना था, अपना हमें निकालना था बेटा BC, यही तो है डिस्टेंस, हमें भी हैव टू फाइंड आउट। अब BC क्या हो जाएगा, पूरी AC में से यानी 87√3 माइनस कर दो किसको बेटा 87/√3। 87 को मिलेगा। अब 87 क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास √3 माइनस 1/√3। क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे, ये हो जाएगा 87 ऐसे कैसे, √3 अगर आप लेते हो तो 3 - 1 यानी 87 × 2/√3 को काटने के लिए फिर √3 ऊपर और √3 नीचे। अभी हो जाएगा बेटा 87 × 2/3, 3 से काटेंगे 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। √3 ऊपर वाला था। लगा देंगे ना, वो क्या दिक्कत है, Yes, लगा दो उठा के लास्ट में। अभी अपने पास क्या हो जाएगा 58√3। √3। ये हमारा क्या हो गया बेटा, वो डिस्टेंस आ गई है जो बैलून ने कवर की है कितने टाइम में, जो बेटा कवर की है किसने, बैलून ने। कितने टाइम में बैलून ने कवर की है हमारी, कितने टाइम में, ये हमारी टाइम इसने कवर की है बेटा अपनी B से लेकर के C तक। अब आगे एक बार क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। वो आंसर गलत हो सकता है, 294/5√3। कौन से 14 क्या होगा? तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर कौन सा चलते हैं, हम एक बार क्वेश्चन नंबर 15 पे अभी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बताइए। A straight highway leads to the foot of a tower. एक स्ट्रेट हाईवे बिल्कुल सीधा गया है ऐसे, और ये कहाँ तक, एक टावर तक जाता है। ठीक है भाई बोलिए आगे। A man stands मैन स्टैंड ऑन द ग्राउंड, the top of tower. टॉप ऑफ टावर। यहाँ पे बॉय मैन है वो खड़ा है, 2 कार्स को वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, 2 कारों को ऑब्जर्व कर रहा है ना, A car, sir. एक कार इज ऑब्जर्विंग। ठीक है बताइए। At angle of depression of
30 डिग्री ऊपर से। डिफरेंस ऐसे है, ये एंगल यहाँ पे 30 डिग्री का है, तो यहाँ पे कितने का हो गया 30 डिग्री डिफरेंस। which is approaching the foot of the tower. यहाँ की इस तरफ आ रही है कार, यहाँ पे कार है कोई, और वो इस तरफ आ रही है, अब यहाँ सपोज करो वो आ गई है। 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60. 60 डिग्री 6 सेकंड के बाद यहाँ से यहाँ तक इसने 6 सेकंड लिया जाने में, यानी ए से बी तक, ये सी हो गया डी हो गया। हाँ बोलिए। Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. यहाँ से पूरा बताइए भी कितना टाइम ये लेगा। ये क्या हमने h मान लिया है, ये कितना हो गया है अपना x हो गया है, ठीक है बेटे। ये पूरा कितना हो गया x + 6। मैंने कहा था अगर एक फिगर में दो कॉमन आ जाए, जैसे इस फिगर में भी h आया हुआ, इसमें भी दोनों साइड से h निकाल करके कर देंगे हम कंपेयर। इन ट्रायंगल कौन से लेंगे, पहले हम लेंगे BCD। DC में निकालना क्या है, h गिवन है x, टेंजेंट हो जाएगा बेटा कितना डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा। h = tan 60 की वैल्यू √3 * x हो जाएगा फर्स्ट। फिर दूसरे ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल कौन से बेटा आपके पास DCA। क्या निकालना बेटा, फिर h निकालना है, गिवन है x + 6, फिर टेंजेंट होने वाला है 60 और tan 60 की वैल्यू होती है √3 और h की वैल्यू हो जाएगी x + 6। ऐसे हो जाएगी भाई हमने पहले क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट h, हमें निकालना था h, और बाई कितना हो जाएगा tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/, यहाँ पे एंगल हमारा सेकंड सिचुएशन में कितना है 30 है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/√3। अब दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, x = कितना हो जाएगा x + 6/√3 बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - x = 6 और 2x = कितना हो जाएगा 6 एंड x = कितना हो जाएगा 3। तो बेटा यहाँ पे कितनी मिनट लगेगी, ये 3 सेकंड। टोटल यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, ये 9 सेकंड इट विल टेक टू अप्रोच द पॉइंट C। Sir, we have to find BC. वी हैव टू फाइंड BC, ठीक है। BC तो 3 सेकंड हो गए। Yes, sir. अभी 3 सेकंड और लेगा, अगर वो पूरा पूछ लेता है भाई ये से यहाँ पहुँचने में कितना 9 लगेगा, और अगर उसने ये पूछा है सिर्फ कि B से मतलब जहाँ पे वो था B पॉइंट पे, वहाँ से C तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड, यानी टोटल 9 सेकंड में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हमने क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ये हमने क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। इसको कैसे करेंगे वो एक बार देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बोलिए भाई एक बार, बड़ा इजी है, प्रूव करना है इसको हमने, बोलिए। The angle of elevation of top of a tower from 2 एक points टावर है बेटा यहाँ पे, इसके टॉप से 2 पॉइंट है, कहाँ पे 2 पॉइंट भाई, at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower. एक तो बेस ऑफ टावर से 4 मीटर पे है, एक और एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ चले जाए तो 9 मीटर पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे A है, सपोज करिए यहाँ पे B है, और दोनों के जो वो दिए हुए हैं एंगल कितना बेटा, दोनों का जो and in the same straight line with it are complementary. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी बेटा अगर ये थीटा है तो ये है बेटा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल होता है जिनका जोड़ क्या होता है 90, यानी अगर एक थीटा हो गया दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा। दोबारा बता रहा हूँ, एंगल बताया कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 उनका दोनों का जोड़ है। अगर बेटा एक यहाँ पे थीटा हो गया दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा, आगे बताइए, ये हमने h मान लिया है। Prove that height of tower is 6 meter. ये हमने ये प्रूव करना भी, जो हाइट आएगी वो 6 आएगी। तो दोनों ट्रायंगल में से क्या मैंने जैसे बताया था उसी तरह करेंगे बेटा। तो पहले क्या करेंगे, नामकरण कर लेते हैं ABACD। अभी पहले क्या लेंगे, इन ट्रायंगल DCA क्या निकालना है H, और गिवन है बेटा AC। तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट कितने डिग्री हो जाएगा थीटा, यानी हमारे पास ये हो जाएगा भाई टेंजेंट थीटा एंगल नंबर 1। फिर लेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल लेंगे बेटा DCB, क्या निकालना है इसमें भी H, और गिवन क्या है DC इक्वल टू कितना है ये टेंजेंट 90 माइनस थीटा। अब ये अपने पास H बाई BC कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू कोट थीटा, पढ़ा था हमने 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा एक चैप्टर में। ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें क्या करना है, आपकी बार आपको कंपेयर नहीं करना है, फर्स्ट इनटू सेकंड कर दो, यानी इसकी मल्टीप्लाई जो फर्स्ट आई है अपनी कहाँ पे आई है फर्स्ट, यहाँ से अगर निकाल लेते हैं H इक्वल टू 10 थीटा, हमारे पास H बाई AC की वैल्यू कितनी थी 4 इक्वल टू 10 थीटा, यह है ना, ये हो गई हमारी फर्स्ट बाई, क्योंकि AC की वैल्यू हमारे को गिवन थी। अभी दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ H और H S स्क्वायर, और 4 9 जा 36
और tan और cot की मल्टीप्लाई करते हैं, tan tan, थीटा और cot हो जाता, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1, क्योंकि अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, पता है ना, अपोजिट होते हैं, यानी हो जाएगा h स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू 1, क्योंकि tan होता है बेटा sin बाई cos और cot होता है cos बाई sin, और दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो 1 हमने लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 और h इज इक्वल टू हो जाएगा Six. प्लस माइनस 6, h की वैल्यू माइनस तो हो नहीं सकती, हाइट कोई भी माइनस में नहीं होती है, तो h की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 6 प्रूव्ड हुई। ये हमने कर लेना, तो यहाँ हमने एक्सरसाइज 9.1 क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।